एक ऐसा गुलाम कि जिसने नबी पाक को तलाश किया तो किस स्ट्रगल के साथ तलाश किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में किस तरह वो मारे मारे फिरते रहे, और जज्बा कैसा था कि अपने आप को भी बेच दिया। जी हाँ, अपने आप को गोया सोल्ड आउट कर दिया, गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए। मगर आका दो जहां के कदमों तक पहुंचना था, किसी तरह मदीने की बस्ती में पहुंचना था, आखिरी नबी के बारगाह में हाजिर होना था। सुभान अल्लाह, आज वो इश्क भरी दास्तान आपको सुनानी है। माजरा कुछ यूं था कि वो शख्सियत खुद कहती हैं कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, हालांकि वो किसी और दीन पर अमल करते थे, मगर अचानक ख्याल आया कि सबसे अफजल दीन कौन सा है, ज़मीन व आसमान बनाने वाली कौन सी ज़ात है, इस तमाम चीज़ों का खालिक और मालिक कौन है। वो कहते हैं कि मैं उस ज़माने में एक राहिब थे, मैं तलाश करके उनके पास पहुँचा और उनसे कहा कि ज़रा ये तो बताइए इस पूरी दुनिया में सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो वो राहिब को कहते हैं कि तुझे ये अचानक बात कहाँ से सूझ गई? तो कहते हैं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज़मीन व आसमान का मालिक कौन है, सबसे अफजल दीन कौन सा है। तो उसने कहा कि फिर ऐसा करो, अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो मूसल में, ये इराक का एक इलाका है, वहाँ एक राहिब है, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं है, तुम उनके पास जाओ, वो शायद तुम्हारी रहनुमाई करें। ट्रैवल करके वो कहते हैं मैं उनके पास पहुँचा, उनके पास मैं रहा और उनके साथ में इबादत करने लगा। वो दिन को रोज़ा रखते थे, रात को इबादत करते थे, मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह अमल करने लग गया। 3 साल उनके पास ठहरा रहा। अब उनके विसाल का वक्त करीब आ गया। मैंने कहा आप तो दुनिया से जा रहे हैं, मुझे बताएं अब मैं किधर जाऊं? कहते हैं मशरिक में तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो इस दीन का कारबंद हो जिस पर मैं अमल करता हूं। हाँ, अलबत्ता जजीरा अरब के पास एक राहिब है, उसके पास चले जाओ और उसे मेरा सलाम कहना। आप फरमाते मैं उस आलिम के पास चला आया, उसके इंतकाल तक उसके साथ रहा। अब जब उसकी वफात की खबर हुई तो अब 3 साल के बाद मैंने कहा अब मुझे आप किसके पास जाने देते हैं, आपकी इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। वो कहते हैं मैं पूरी दुनिया में और किसी को तो नहीं जानता, अलबत्ता अमूरिया में एक बड़ी उम्र का आलिम है, पता नहीं तुम उससे मिल भी सकोगे कि नहीं। बहरहाल वो कहते हैं इस राहिब का इंतकाल हुआ, मैं अमूरिया का सफ़र किया, हक की तलाश है, दीन हक की तलाश है, खालिक व मालिक की तलाश है, एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र है। अब वो अमूरिया पहुँचते हैं, वहाँ भी कुछ अरसा रहा, अब उनके इंतकाल का वक्त भी करीब आ गया। कहता है अब आप मुझे किसके पास भेजते हैं? वो कहते हैं अब दुनिया में मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसा आलिम नहीं जो हक पर हो, अलबत्ता एक ज़माना करीब आता जा रहा है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में एक शख्स पैदा होगा। कई 100 साल बाकी हैं, तुम उसको नहीं पा सकोगे, लेकिन देखो उसके अलावा किसी और के पास मत जाना। अगर तुम वो ज़माना पालो तो फिर तुम उनको ज़रूर उनका साथ देना, वो हक पर होंगे। और सुनो, उस शख्सियत की निशानी ये है, उन्हीं की कौम के लोग उन्हें साहिर कहेंगे, मादल्ला जादूगर कहेंगे, मजनून कहेंगे, काहिन कहेंगे। और देखो उनकी एक निशानी और है, हदिया दोगे ना तो तनावुल कर लेंगे, सदका दोगे तो वो उसमें से कुछ नहीं खाएंगे। और सुनो, उनके दोनों कांधों के दरमियान, दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत भी जगमगा रही होगी। मेरे आका की भी क्या शान है, अभी दुनिया में जाहिरी आए नहीं है, जमाना पहले ही दीवाना है। शायर कहता ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आका का पता बता दिया, मगर कब आएंगे, किधर आएंगे, कहते कुछ पता ना था। अब वो शख्सियत कहते हैं कि मैं इंतजार करता रहा। आखिर एक बस्ती की तरफ एक काफिला जा रहा है, अरब की एक वादी है, खजूरों की वादी है। याद रहे अभी लफ्ज़ मदीना, उस शहर को मदीना कहा नहीं जाता था, उसके पहले कई और नाम थे। कहते हैं काफिला जा रहा था, मैंने उनसे पूछा तुम लोग कौन हो? वो कहने लगे हम उस बस्ती की तरफ जा रहे हैं जिस बस्ती का इशारा उस राहिब ने दिया था। आसान लफ्जों में समझ लो, वो काफिला मदीने को जा रहा था। कहते हैं कि हम वहाँ तिजारत करने के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ तिजारत करते थे, लेकिन वहाँ आले इब्राहिम में से एक शख्स पैदा हुआ है, उसकी कौम उसके कत्ल के दर पे है, जिसकी वजह से वो हिजरत करके हमारे शहर में आ गया है। हमें डर है कि कहीं वो हमारी तिजारत को रोक ना दे। अब सुनो, मदीने पर उसको कंट्रोल हासिल हो गया है। माअल्लाह वो काफिले वाले नबी पाक
पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ बातें कर रहे थे, मगर इस आशिक रसूल के दिल की धड़कन तेज होने लग गई। अरे ये तो वही निशानी है, मदीने में आले इब्राहिम से एक शख्स आ गया है, कौम जो है उसके खिलाफ है। कहा अच्छा ये तो बताओ ये उनकी कौम उनके बारे में क्या कहती है। वो ताजिर कहते हैं उनकी कौम उन्हें काहिन कहती है, साहिर कहती है, मजनून कहती है। अल्लाह अकबर, अब ये दीवाना समझ गया मेरी मंजिल मदीने में है, ये काफिला जिधर जा रहा है मुझे उधर ही पहुंचना है। कहते हैं उन ताजिरों को ऐसा करो मुझे साथ ले जाओ। कहते पैसे हैं तुम्हारे पास? कहते कोई पैसा नहीं। अरे बगैर पैसे के सफर कैसे होगा, कोई तो इवज दे दो, कोई तो माल दे दो। कहते मेरे पास कुछ नहीं, मगर अरसा हो गया है उस शख्सियत के इंतजार में, जिंदगी बीत गई है, मुझे किसी तरह मदीने पहुंचा दो, मुझे किसी तरह उनके पास पहुंचा दो। कहा अच्छा इतनी तड़प है, चलो हमारे सरदार के पास। काफिले के सरदार के पास लाया गया। सरदार कहता है पैसे हैं? कहा पैसे नहीं, ज़्यादा राह है, ज़्यादा राह नहीं। अरे कुछ तो देना पड़ेगा। कब मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ऐसा करो मुझे ही खरीद लो, मुझे गुलाम बना लो, तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा, किसी तरह मदीने ले जाओ। सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सदियों पुरानी दास्तान है। एक दीवाना आका की याद में तड़प रहा है, उन्हें दुनिया के कोने कोने में तलाश कर रहा है। अब ताजिर कहते चलो तुम्हें गुलाम बनाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बताया जाता है शहरे मदीना तक पहुंचते पहुंचते ये दीवाना 10 बार बिकता गया। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये गुलाम बनकर बिकते रहे। बिलाखिर 10 बार बिकने के बाद ये दीवाना मदीने तो पहुंच गया, मगर रास्ता नहीं पता जाना किधर है। अच्छा ये जो शख्सियत है ना, इनकी जबान भी अरबी नहीं थी,